प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं और सतगुरु सत्संग करते हैं और सत्संग से फिर ज्ञान होता है। अब गरीबदास साहिब जी सतलोक में सारी व्यवस्था देखकर आए, भगवान की महिमा से परिचित हुए। उन्होंने क्या बताया है कि वाणी सुनाते हैं आपको। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसना व्यापै से। पुणात्मा ये सूक्ष्म वेद है। आपको तो 4 वेद ही ऐसी समस्या पैदा हो रही थी, ये 4 वेद ही नहीं समझ में आए थे, वो संस्कृत में थे। और ये सूक्ष्म वेद जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, परमात्मा ने जो बोला है वही गरीबदास जी ने लिखा है। ये भी एक सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको जानने के बाद फिर सब पापों से जीव मुक्त हो जाता, वो सूक्ष्म वेद है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे दंडवत प्रणाम करके कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अब ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इस दास पर दया करी उस परम पिता कबीर भगवान ने इस दास की बुद्धि खोली, इस मालिक के गूढ़ रहस्यों को समझने और आपको समझाने के लिए। न्योली, न्योल, नेवले को कहते हैं न्योल देसी भाषा में, अरवाणी भाषा। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसनी व्यापै शेष। अब देखो एक पंक्ति है दाता के ज्ञान की, इसमें कितना गूढ़ रहस्य छुपाया है कि जिस भगत के पास ये यथार्थ मंत्र सत भक्ति सतनाम जिसके पास उपलब्ध है, वो एक ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे एक नेवला होता है। नेवला आप समझते हो, नेवला, उस नेवले की कितनी लंबाई होती है, ज्यादा से ज्यादा वो 8-9 इंच लंबा होता, समेत पूछड़ के दूम समेत, और चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो सर्प के साथ लड़ता है। सर्प लगभग 10-10 फुट 12-12 फुट लंबा हो जाता है और उससे कई गुना ताकतवर होता है। अब वो उससे कैसे लड़ता है? वो ऐसे स्थान पर उस सर्प को छेड़ता है जहां पर किसी झाड़ी में, बोझड़े में एक जड़ी होती है, नाग दमन जड़ी नाम है उसका, नाग दमन, और उसमें से महक निकलती है। वो नेवला क्या करता है, वहां उस जड़ी को सूंघ कर आता है, श्वास रोक लेता है और उधर से सर्प को छेड़ जाता है। सर्प उसके लिए ऐसे तैयार होता है, डंक फन उठा करके। अब नेवला उसके निकट आकर के वो जड़ी जो सूंघ करा था वो श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी के सामने सर्प को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उसकी नाकों में जाते ही, और वो अपनी जान बचा के भागने की सोचता है।
फिर नेवला उसकी मुंडी पर बैठ जाता फन के ऊपर, और साथ में वो श्वास भी छोड़ता रहता है, और फिर उसको पकड़ के मार देता है। अब नेवले के पास वो जड़ी है तो वो उसको काबू कर पाया इतने लंबे अजगर को। इसी प्रकार ये काल जो है एक सर्प है और जीव एक नेवले जैसा वो छोटा प्राणी है इसकी ताकत के सामने। जिसके पास ये सतनाम रूपी जड़ी है नाग दमन, वो फिर इस काल पर विजय पालेगा। न्योल नाद सुबान गति वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है व्यसना पैसे से। कि सतनाम जो नाद है, सतनाम का जो मंत्र है, ये भगवान की शक्ति, जगदीश की शक्ति है। इसके जिसके पास इसका ये जड़ी है उसके ऊपर काल रूपी अजगर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे? हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मांसाहारे। हंस दशा तो साधु है ये सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़त नवेला रंग। बरस परस नहीं अंतरा रोमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अभीचे। अब क्या बताते हैं कि हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। हंस किसे कहते हैं? हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है। बुगले में और हंस में डिफरेंस देखने के लिए ये बताया जाता है कि हंस एक ही सरोवर में हंस भी होते हैं, बुगले भी होते हैं। बुगले खाते हैं मछलियां या कीड़े मकोड़े, हंस नहीं खाएगा, हंस केवल मोती खाता है। दूसरे हंस में एक और गुण दिया है परमात्मा ने कि एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दीजिए और हंस के सामने रख दो। हंस में ऐसी ताकत शक्ति दी है कि वो दूध को पी लेगा, एक गिलास पानी उससे छोड़ देगा। वैसे दूध से पानी अलग होना बड़ा असंभव है और उसमें वो ताकत है। तो इसी प्रकार जो भक्त हैं जिन्होंने दूध और पानी छान लिया, जिन्होंने कीड़े मकोड़े खाने छोड़ दिए, यानी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये बकवाद थी ये त्याग दी, वो हंस जैसी वृत्ति के सूचे भगत बन गए। अब कहते हैं कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। यानी जो हंस है वो सत्संग को नहीं छोड़ सकते। जो कौवे जैसी वृत्ति के व्यक्ति हैं जिन्होंने बकवाद छूटती नहीं, वो सत्संग छोड़कर बकवाद करते रहते हैं। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलवाणी चुगो ये चढ़त नवेला रंगे। अब उन हंसों के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर है, और ये साधु आत्मा ये है हंस। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी मोती खा रहे हैं, और फिर चढ़े नवेला रंग दूना अच्छा भाव बनता चला जाएगा। जो सत्संग में आए जाएंगे डटे रहेंगे। और हंस गवन करते नहीं, हंस गवन हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया
फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद, नाचना गाना, दहेज देकर अपनी फोकट में बनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब, मांस, तमाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़कर इन बकवादों में जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं? द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इस मार्ग में सफल होने का एक फार्मूला बताया है कि जब ज्ञान हो जाता है, परम संत की पहचान हो जाती है, कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, आवे और जावे भगवान के चरणों में। और चाहे कितने ही आपत्ति आप पर काल देवे, जैसे संसारिक, क्योंकि आपने नाम ले लिया, अब धीरे धीरे आपका सब संकट दूर होने लगेंगे, तो आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे कोई आपत्ति आ गई नाम लेने से। नहीं, आपत्ति तक टल रही है आपकी। अगर नाम ना ले रखा होता तो जान जानी थी। आपको कई भक्त मिलते हैं, कहते हैं जी नाम लेने के बाद मैं वहां से छोड़ कर आया हूं, मेरे ऐसी कुछ तकलीफ होगी। भले आदमी, वहां से तो नरक था, सीधा काल था, वो तेरी जान जानी थी। यहाँ आने के बाद तो तेरी जान बच गई छोटे मोटे इस दुख थे। तो क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही, काल बीच में बेशक झटके दे पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे आप यहां आते हो, सतगुरु क्या होते हैं? एक सतगुरु की उपमा ये भी है कि सतगुरु एक धोबी है और जीव है एक कपड़ा जो संसार के कर्मों में घना मैला हो गया। अब धोबी किसी का कपड़ा धोने के लिए आता है, राजा का भी होता है, अधिकारियों के भी होते हैं। उन सभी कपड़ों को कैसे धोता था वो? पहले तो उनको जल में भिगोता था और फिर उन्हें पकड़ कर पत्थर पर पट्टा मट मारा करता, गद्दा गद, जब तक मैल ना छूट ले, इतने मुक्कियां गिल्ला लातों के साथ, और फिर पत्थर पर पटक पटक मारे। तो उस कपड़े का दुश्मन नहीं है, और वो कपड़ा न्यू क्या बता, मैं तो गढ़ दिया इसने, यू क्या करे, तो वो मैल निकाल रहा है आपके अंदर से, दोष निकाल रहे परमात्मा। परमात्मा की शरण में आने के बाद छोटी मोटी कोई हरकत होती है तो गॉड गिवन समझना कि आपको पटका जा रहा है उस धोबी के गांठ की तरह। दर्श परस नहीं अंतरा, ये रोमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग, ये पलटे नहीं अभीचे। अब देखो फिर एक और बात बताई है, कितना गहरा ज्ञान है पुण्यात्माओं। जब आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान होगा, आप दांतों तले उंगली दबाया करोगे कि आज तक हमने गीता भी पढ़ी। गीता हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप ये समझ सके कि जो ज्ञान पवित्र गीता जी देते हैं, जो पवित्र वेद बताते हैं, पवित्र पुराण बताते हैं, पवित्र ग्रंथ बताते हैं, वही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखवा रखा था। और उनको अशिक्षित कहते थे, वो तो वेद शास्त्र जानते भी नहीं थे। तो इससे सिद्ध होगा कि वो परमात्मा थे जो सब सदग्रंथों के परिचित भी थे, और उनसे भी हटकर जो उनमें ज्ञान नहीं वो भी बता दिया। तो भगवान बिना ये ज्ञान बताया नहीं जा सकता। तो परमात्मा को पहचानने का एक ये भी फार्मूला है, एक पॉइंट है। तो क्या बता रहे हैं? दर्श परस नहीं अंतरा, ये रोमी वस्त्र बीचे, लोहा पारस लोहा एक डिग, वही पलटे नहीं अबीज। एक पंक्ति में कितना गहराई भर दी, कितने गुड रहस्य है। क्या बताते हैं कि आप यहाँ सत्संग में आते हैं और जिनके इन वचनों का असर नहीं हुआ तो वो कैसे है?
चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सींचे। कोट वर्ष करो संगत संतों की, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या भीजे। एक चंदन बन में रंग ला दे, पर बांस बिटम्बी ना सींचे। क्या बताते हैं कि जैसे सत्संग में भी आते हैं और फिर विकार भी करते हैं, उनके बारे में बताया है कि जैसे करोड़ वर्ष करो संगत संत की, संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। जैसे पत्थर को जल में डाल दे चाहे 20 फुट नीचे गहराई में, और निकालने के बाद फिर उन दोनों टुकड़ों को तुरंत ही ऐसे रगड़ दो, तुरंत आग पाटेगी, चिंगारी पाटेंगी, निकलेंगी। इससे सिद्ध हुआ कि जल से तो असर होना चाहिए था, वो अंगारी नहीं पाटनी होनी चाहिए थी, नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन उसके जल का असर नहीं हुआ, वो न्यों का न्यों पड़ा है, एज इट इज विकार उसमें। इसी प्रकार जो सत्संग में आते हैं उनको कहते हैं करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, क्या भीगे, और चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सींचे। ये सुख संवेद की वाणी है, गरीबदास साहिब जी की वाणी है। क्या बताया कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के चाहे नीम हो, जंडी हो, कोई पीपल हो, उन सभी आसपास के पेड़ों को अपनी महक छोड़ छोड़ के अपनी सुगंध युक्त कर देता है, और वो भी चंदन जैसी महक देने लग जाते हैं। लेकिन बांस बंबू जिसकी लाठी बने हैं, कहते वो बांस चाहे उसके साथ उग गया चंदन के, बांस के असर नहीं होता। तो क्या बताते हैं कि कोट वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, और चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सींचे। तो जो बांस जैसे पत्थर जैसे व्यक्ति हैं उनका तो असर हो को नहीं, और नहीं तो परमात्मा की वाणी आपको चंदन बना दिया, और आप ही आगे जा के सब न सुनाते हो। आप अपनी महक आगे छोड़ छोड़ के अपने भाई बहन रिश्तेदारों तक ये महक भगवान की छोड़ रहे हो। अब क्या बताते हैं कि यहां आते भी हैं और सही ढंग से लगते रही। उसके विषय में बताया कि दर्श परस नहीं अंतरा, और रूमी वस्त्र बीच। जैसे एक पत्थर होता था जिसको पारस पत्थर बोलते, और उस पारस पत्थर में पत्थर जैसा ही होता है, उसकी पहचान नहीं हो सकती। उसकी पहचान यही है कि जिस समय वो लोहे से टच होता है तो पूरे उस लोहे के उस गट्ठे को, जैसे ये गाडर का बढ़ा दिया किसी कोने में, गाडर होते हैं ना, गाडर आपने देखे कड़ियों की तरह लोहे के गाडर होते हैं लंबे लंबे, एक गाडर का कहीं भी बढ़ा दिया, टच कर दिया तो पूरे गाडर को सोना बना देता वो। अब क्या कहते हैं कि उस पारस पत्थर और लोहे के बीच में कतीनों साथ साथ रखे हो, और उनके बीच में इतना अंतर हो जैसे पहले रोम से बनकर कपड़ा आता था बहुत पतला। अब क्या कहते हैं कि यदि पत्थर को, उस पारस को और लोहे को बिल्कुल निकट रखा हुआ है, और उसमें केवल इतना अंतर हो जितना रोमी वस्त्र यानी पतली सी वायल होती थी, यानी बिल्कुल बाल से भी कम डिफरेंस भी उसमें हो, आपस में मिलन ना मिले हो, और ये इंतजार कर रहे हो कि दोनों पत्थर भी रख दिया, सोना भी साथ में है, पारस भी रखा है, और लोहा सोना बना नहीं। कहते रूमी वस्त्र अंतरा, पारस लोहे बीच, और कहते दर्श परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक कड्डे फिर पलटे नहीं अबीच। यानी इतना भी अंतर रह गया तो भी परिवर्तन नहीं होगा, और वो दिखेगा कति साथ रखा हुआ। तो ये कहते हैं जो सत्संग में आते हैं और जिनके इन बातों का असर नहीं हो रहा,
तो उनकी भावना भगवान से जुड़ी नहीं है। वो दिक्कत के भगत है पर भक्ति उनमें प्रवेश है नहीं। तो जब होएगी जब वो सही ढंग से मालिक से मिल लेंगे। कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। गुरु के प्रति जब आपका ऐसा भाव बनेगा और तब परमात्मा में कि आपके अंदर वो भक्ति और ये ज्ञान संचरित होता है। तो यहाँ बताते हैं कि यहाँ जैसे सत्संग में भी आते हैं और विकार नहीं छोड़ रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि कोट वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीच है, एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सींचे। ये दास चंदन है और आप परमात्मा के पेड़ हो, वो पौधे हो जिनका असर हो गया, और बांस रूपी जो व्यक्ति है उनका असर नहीं होता, वो तो काल के जाल में रहेंगे, मरण दे। अब क्या बताते हैं परमात्मा की शक्ति बताते हैं कबीर परमात्मा की कि 9 लख नानक नाद में ये 10 लख को रख तीर, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीर। 9 लख नानक नाद में ये 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले ये कोट तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे सिसके भाव, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। अब क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा वो समर्थ परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सतगुरु ही देते हैं। वो कितने समर्थ हैं कि 9 लख नानक नाद में आदरणीय नानक साहेब जैसे महापुरुष अच्छी आत्माएं उनके नाद माने वचन के बच्चे हो लिए बहुत गणे दीक्षित हुए, वो भी पार करे 9 लख नानक नाद में, और 10 लख गोरख तीर, और लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर। गोरखनाथ जी को बहुत बड़ा सिद्ध माना जाता था। गोरखनाथ जी को सिद्धों में सबसे ताकतवर सिद्धि वाला माना जाता रहा है। उन्होंने यहां तक चमत्कार कर दिए थे कि एक बार उनके बचंद्र नाम के गुरुजी काल प्रेरणा से एक सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के उपरांत उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वहां उसकी रानी को भोगने लगा। उससे 2 पुत्र हो गए। उसके बाद किसी ने गोरखनाथ को व्यंग कर दिया, किसी दूसरे नाथ ने, कि यदि तू ताकतवर है, ऐसी सिद्धि वाला है तो अपने गुरु ने बचा ले। वो बकवाद करने लग रहा वहां सिंगल द्वीप के अंदर। तो गोरखनाथ जी वहां गए अपने गुरु जी को वहां से। उससे पहले क्या किया कि किसी ने बता दिया उस रानी को कि ये कोई सिद्ध आत्मा राजा के शरीर के अंदर है और उसकी राजा की आत्मा जा चुकी है और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है इस शरीर को। इसका शरीर मिलेगा कहीं पर किसी गुफा में ये छोड़ कर आया है। तो रानी ने नौकरों को आदेश दे दिया, क्योंकि उसने तो राजा चाहिए था, शरीर चाहिए था, चाहे उसमें कोई आत्मा हो। रानी ने ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी किसी संत का कोई शरीर मिला उसको फूंक दो। सभी ने घूम फिर कर नौकरों ने गुफा में एक शरीर पाया, उसको जला दिया, वहीं पर राख कर दिया। रानी निश्चिंत होगी। फिर गोरखनाथ गए। गोरखनाथ जी पहुंच गए वहां पर। गोरखनाथ क्योंकि वहां जाने नहीं दिया गोरखनाथ जी को, तो उसको मना कर दिया था रानी ने। मुनादी चारों तरफ पहरे छोड़ दिए थे सीमा के ऊपर, कोई संत नहीं आ जा, क्योंकि साधु संतों ने यह भी बता दिया था कि एक गोरखनाथ नाम का इन मच्छंद्र जी का शिष्य है, वो आकर इनको निकलवा सकता है यहां से। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर भी ये पहरे बैठा दिए थे कि कोई साधु संत मेरी इस नगरी में प्रवेश ना हो जा।
चारों तरफ कति बाढ़ लगा दी थी, एक गेट थाने का वहां पर पहरे छोड़ दिए थे। एक बार मच्छंद्र जी से उस रानी को पुत्र हुआ, फिर पुत्र का जन्मदिन हुआ किसी दिन, उसमें गाने बजाने के लिए बाहर से मंडली जानी थी और गोरखनाथ ने पहुंचना था, गोरखनाथ को जाने नहीं दे रहे थे। गोरखनाथ जी ने एक ढोलकी बजाने वाले का दस्त लगा दिए सिद्धि थे, वो बाहर से जो मंडली आई थी बाजे बूजे बजाने वाली, और इतने दस्त लगा दिए कि वो चल नहीं सके। तो वो चिंतित हुई मंडली के राजा के यहाँ जाना था, हमारी तो सजा भी होगी और पैसे भी ना मिल रहे। तो गोरखनाथ जी ने कहा भी क्या बात है, क्यों चिंतित हो? कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी के दस्त लग गए, राजा के यहाँ जाना है और एक ढोलक किया बिना बात बने नहीं ना। गोरखनाथ बोले मैं बजा दूंगा तो ढोलकी तुम्हारी। बोला ठीक है। उन्होंने बजवा के देखी, सुर में सुर मिला दिया, अगर बढ़िया काम चल गया। अब वहां आगे मच्छंद्र नाथ बैठा राजा के शरीर में, अफलातून पाक्या सिंहासन पर, रानी बैठी बराबर में, दोनों दो बच्चे हो गए थे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वहां वो गा बजा रहे थे तो गोरखनाथ कह रहा था डुम 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 जाग मच्छंद्र जाग तेरे फूट गए भाग, तो यहां से निकल जाग मच्छंद्र जाग तेरे फूट गए भाग। अब मच्छंद्र राजा के शरीर में बैठा, फटफड़ी ली, तब रानी से कहा कि इस ढोलकी वाले को रख ले या नौकर। ढोलकी वाला नौकर रख लिया। फिर उसको समझाया कि आप क्या उद्देश्य लेकर तो शिक्षा दिया करते थे, कहां फंस गए बीमारी में, चलो। तो कहने लगा मैं चलूं तो मेरा तो शरीर फूक दिया, अब जाऊं कैसे? कि तो आप निकलो यहां से। वो शरीर छोड़कर निकल गए। वहां पर राख थी, उस राख के अंदर ये अस्थि बची हुई थी, अस्थि जिनको ये मरने के उपरांत किधर डाल का गंगा वंगा में छोटी मोटी बच रही थी, उनको इकट्ठी करके अपनी शक्ति से गोरखनाथ ने मच्छंद्र जी का शरीर बना दिया पूरा उसी एज का, और उसको प्रवेश कर दिया। अब फिर क्या था? अब देखो पुण्यात्माओं, ये है खेल। हम यहां फंसे रहे, हम यहां अड़गी बुद्धि कि इतना महापुरुष, और देखो मुर्दे को भी जीवित कर दिया, शरीर भी नहीं था फिर भी शरीर बना दिया। ये जन्म जैसे अब ये चल रहा है ना, आपका प्राइम टाइम है ये, इसमें जो भक्ति करके पार ना हो ना, इनमें इतनी गजब की भक्ति संचित हो जाएगी और इन्हीं से सिद्धियां आती हैं। इसी भक्ति को अगर आप खराब करने लग जाओगे ना कुछ दिनों में, बिना ज्ञान के, किसी का झाड़ा लान लग गया ठीक हो जाएगा, और कोई किसी को आशीर्वाद दोगे वो फल लग जाएगा, आपका पंचर हो जाएगा। तो ये इतनी भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं ये साधु संत इस समय में, अब जो चल रहा है, और ये पार हो नहीं पाते, ये फिर काल के फंस जाते और यही फिर आगे प्रसिद्ध होते रहते। फिर क्या होता है कि गोरखनाथ पिछले जन्म से सिद्धि युक्त था ऐसे। अब हम ये सोचते हैं ऐसा महापुरुष हो तेरे की, ये तो भगवान ने है, इस तो ताकतवर और कौन होगा। अब उधर से जब मच्छंद्र वो चला था, क्या नाम है, राजा निकल कर वहां से, तो राजा ने क्या किया, एक थैले में सोने का असरफी डाल ली गणिए, आगे काम आऊंगे अपने भंडारा में। अब जब वो मच्छंद्र का शरीर बना दिया, राजा का शरीर वहां छोड़ दिया, फिर वो झोला ठा के चला मच्छंद्र, क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया, और उस थैले में क्या थी, वो सोने की असरफी। तो आगे कुएं पर पानी पीने लगे, तो मच्छंद्र ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको, इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असरफी है, 1 किलो पक्का ले रहा, 2 किलो पक्का, और संभाल के रख। जब पानी पीने लगे गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया, वो सारी असरफी सोने की कुएं में डाल दी, और मच्छंद्र उस पर लाल हो रहा, निकम्मे तने क्या कर दिया, मूर्ख कहीं का, तेने अकल नहीं है। गोरखनाथ बोले गुरुदेव आप तो कति राज ऋषि बन गए,
ब्रह्म ऋषि नहीं रहे। वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने। अब मच्छंदर को कहा कि ले गुरुदेव, इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को। अपने आत्मा दास आपको कहां लाना चाहता है? यहां एक पंक्ति है कि 9 लख नानक नाद में और 10 लख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है। ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास से भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास वहां लाना चाहता है। अब क्या होता है, ऐसा सिद्ध पुरुष और जिसने ऐसी करामात कर दी, लेकिन वो पिछले जन्म जन्म के पुण्य संग्रहित थे इस समय के। आपको बहुत बार सुना है, गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है। हमारे ये इस मंत्र से, साधना से 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, पर इनको प्रयोग ना करना। इन सिद्धियों की ताकत, सिद्धि बिना भी बात नहीं बने। सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा। यानी हम यहां से उस सिद्धियों से उड़कर चलेंगे, और हमने वो प्रयोग कर ली तो हमारी तो टायर की हवा निकलेगी, फिर हम कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे आगे? तो ये गलती से पार हुए नहीं, ये फिर ठहगे काल के। और पहले उसमें ब्रह्मलोक में रखा, महा होटल में, वहां इनसे सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया। इनके पास फिर सिद्धि रह जाती है, भक्ति धन वहां खत्म करवा दिया। अब सिद्धियां ये माचे फिरे थे, फूले फिरे थे। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे, इन नकलियों के से भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या हुआ, गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहां यहां से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जो परमात्मा आए हुए थे, कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी। तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था, लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहां से पितरलोक से कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तो जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहां आ गया, कहा काशी में, और आके उसने रामानंद जी के पास एक पर चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में, यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं, और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे, और मैं हारूंगा, वो जीतेगा, और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का।
बहुत चिंतित था। और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था, और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा, कबीर जी ने, कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई, अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा, चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणि की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता, उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हैं हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तक, और ये हमने जबरदस्ती वहां बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा कर रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे, त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए, ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तक बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया, कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ, तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है। अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग पर ही,
रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर से जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णव नहीं बेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देखकर गोरखनाथ जी क्या बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णव कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले, नाथ जी तब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कहे कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने क्या पूछा, अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये, 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन के ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया। और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे। अब जब ये कहा कि तेरे शंभु भी मर लिए 7 करोड़, और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बना हुआ है ये बच्चा, और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया।
अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए लगे ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भाग मत, आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज का बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहेब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पकलूदास साहू है, ग्राम मंजोरा, जिला तहसील राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान 4/1/2017 को लिया, जहां गंज मंडी में विशाल सत्संग था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लेने से पहले हम लोग पूर्व से ही कबीर पंथ धर्म के मानने वाले थे। हम दामा खेड़ा से जुड़े थे और उसी के साथ में परमात्मा कबीर के भी 52 जंजीरा चलते थे दामा खेड़ा माध्यम से, तो उसमें से मैं तांत्रिक गुरु भी बनाया था। और उसी के दरमियान जो है माता पूजा वगैरह वगैरह सब किया करता था, जिसका ये पृष्ठ है, मैं इसे सेवा करता था। ये सेवा परमात्मा कबीर के नाम से मैं किया करता था। तो इसी प्रकार से हम लोग अपना कर्म करते आ रहे थे, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। मालिक को खोजता रहा, 5 साल की अवस्था से मैं अपने भगवान को खोजता रहा। और बाद में मैं जमशेदपुर से 2004 में वापस आ गया। 2004 में वापस आया, उसके बाद मैं ज्ञान गंगा को पढ़ा। पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कोई भगवान है। इसी दरमियान परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के रूप में आकर के ऐसे झांक रहे हैं। मैं बोला कौन आ गया दादा, मेरे बीच कौन आ गया? बोलता मैं हूं बेटा, डरने का बात नहीं है। मैं बोला अरे मालिक मुझे मिल गया, मैं खोज रहा था दादा तेरे को 5 साल का अवस्था से, आज मुझे मिल गया। मिला मेरे को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर भगवान मेरे सामने आ गए। और मैं उसके बाद में मैं 4 महीना सत्संग सुना। सुनने के बाद में अब नामदान लेने के लिए 4/1/2017 को महासत्संग लगा, सर्वप्रथम उसमें मैं नामदान लिया। सर पहले आप दामाखेड़ा पंथ में जुड़े हुए थे। दामाखेड़ा पंथ बहुत सालों से चल रहा है और वो भी कबीरपंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इतना पुराना पंथ छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? मैं दामाखेड़ा पंथ को छोड़कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए आया कि मुझे वहाँ दामाखेड़ा पंथ से मुझे कोई शांति नहीं मिला। चौका आरती भी करवाता था लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलता था और उल्टा ही हम परेशान रहते थे। इन सारे समस्याओं को
देख करके भी प्लस हमारे जो असली भगवान हैं, जो आज हमें पता चला, वो भगवान को हम खोज रहे थे, वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो भगवान हमें मिल गए। और इसलिए हमें ज्ञान हुआ कि नहीं, गुरु तो यही है। ये गुरु हमें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हमें कबीर भगवान के दर्शन कराएंगे, और हमने उनका दर्शन किया भी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें अपने गृह निर्माण में सबसे बड़ा बेनिफिट मिला, फायदा मिला गुरु जी के शरण में आने से, और आज हम अपने गृह का निर्माण करवा रहे हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें अपने शारीरिक लाभ प्राप्त हुआ। शारीरिक लाभ में हमारे कान के अंदर एक ट्यूमर हो गया था, जिसे दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचा, लेकिन इसी दरमियान तो मुझे परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी का नामदान लेने का मौका मिल गया, और मैं नामदान लिया। नामदान लेने के बाद में मेरे अंतरात्मा में ये आभास हुआ कि भाई ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, और भगवानों का भगवान है। जब सर्व डॉक्टरों का डॉक्टर है तो मैं फिर डॉक्टर के पास इलाज कराने क्यों जाऊं? मेरे डॉक्टर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे इस रोग को ठीक करेंगे। ऐसा करके मैंने प्रण कर लिया, और प्रण करके चुप बैठ गया। किसी डॉक्टर के पास मैं चेक कराने नहीं गया। और जब मैं प्रण कर लिया तो मेरे कान से एक रस्सी, जला हुआ रस्सी के तरह ऐंठते हुए कान से मेरा वह ट्यूमर का रोग निकल गया। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के उपरांत सन 2019 दिनांक 25 समय 9:15 बजे मेरा प्राणघात हादसा हो गया। इस हादसा होने का एक ही कारण था कि मेरे घर से 10 कदम दूरी पर बड़ा सा गाय, एक बच्चा और एक बछड़ा रोड पे खड़ा हो गया। बीच रोड पे गाय खड़ी थी और बाजू में बछड़ा और इधर बच्चा। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो बच्चा इधर भाग गया और बछड़ा इधर भागा। इससे मैं ब्रेक लगाया अपने गाड़ी पे, गाड़ी का ब्रेक पीछे से खुल गया। मैं इनको, गाय और बछड़ा और बच्चे को बचाने के लिए अपने गाड़ी को पीछे मोड़ा। पीछे मोड़ने से मैं 2 फुट नाली में जाकर धंस गया और मैं नाली में गिर गया। साथ में मेरा बाइक का हैंडल मेरे हाथे में था और मैं 4 कदम आगे जाकर के मेरा सर फट गया। ये सारे फटे हुए हैं, फट करके झूल गया। और झूलने के बाद तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे दोनों कंधा को पकड़ करके और बाइक के साथ में खड़ा कर दिए। मैं सीधे खड़ा रहा, खून सारे बढ़ते रहे, पूरे खून से लाल हो गए, मेरे शरीर से खून निकल गया। इसके उपरांत भी मैं खड़ा रहा, लेकिन किसी ने मेरे को उठाया नहीं। इतने में मेरे ग्राम के एक बुजुर्ग जीवन सहारे और एक लड़का, दोनों ने मेरा बाह पकड़ करके और हमारे ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र के गेट पे ले जाकर के बैठा दिए। इसी दरमियान हल्ला हुआ कि टाटा वाले पगलू दास मरने वाला है। ऐसा हल्ला किया तो मेरा बड़ी वाली लड़की महेश्वरी दासी, जिसने नाम लिया है, नागपुर में रहती है, वो मेरे पास रहती थी। सन 2019 में उसने मेरे 112 को फोन किया। फोन करने के बाद 112 आया। 112 आया और मेरे को स्टेचू में डाला तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पालथी लगा करके बैठे हैं। वो मेरे सर को संभाल लिए, अपने गोद में रख लिए और
नाद गांव हॉस्पिटल ले गए, वहां मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। शाम को वहां से रिफर किया, मेरे को मेकाहारा छोड़ दिया। मेकाहारा में भी मेरे को कोई इलाज नहीं मिला। इसके बाद वहां से डीके हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल है रायपुर में, वहां फिर रेफर कर दिया। डेंटल हॉस्पिटल में भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरे शरीर में चोट लगा हुआ था, लेकिन किसी ने मेरे को एडमिट नहीं किया, मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया। 2 से 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए, किसी ने मेरा इलाज नहीं किया, एडमिट नहीं किया, सब रेफर करते रहे। लास्ट में एम्स में जा करके मेरा एडमिट हुआ और 4 दिन मैं बेड पे ऐसे ही पड़ा रहा। वहां भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आपका पल्स नहीं है, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आपका सर्जरी नहीं हो सकता, आपका ब्लड नहीं है। ऐसा सब कर करके 4 दिन वहां भी ऐसे ही रख दिए। इसके बाद में 30 तारीख को मेरा सर्जरी किए और आज मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सारे श्रद्धालु से हमारा एक ही करवद प्रार्थना है कि भगवान भगवान सब खोज रहे थे, सब कहते भगवान एक है, भगवान एक है, सारे दुनिया कहते भगवान एक है, हम भी कहते भगवान एक है, लेकिन भगवान एक बताने वाले पैदा नहीं हुए थे। लेकिन आज वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सारे वर्ल्ड के लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई भगवान आ चुका है, भगवान एक ही है और वो भगवान है पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब, और सबका अन्नदाता है, जीवनदाता है। तो भाइयों, आप सब मिल करके और तत्वदर्शी संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ करके उनके शरण में आकर के अपना भक्ति कीजिए और मुक्ति पाइए। सर, आपने बताया कि कबीर साहिब ही भगवान है, परमात्मा है, तो जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान की उपाधि दी जाती है, क्या ये सही है या गलत है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान है। तो दोनों में क्या अंतर है? ये 3 लोक के भगवान हैं और परमात्मा कबीर असंख्य कोटि ब्रह्मांड के भगवान है। फर्क यहाँ ये है। आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर साहिब जी ही असंख्य ब्रह्मांड के भगवान हैं? हम आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल करके और उनके बताए हुए वेद और शास्त्र के आधार पे जिस तरह समंदर से सोना निकाला जाता, मणि निकाला जाता, इसी तरह 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल प्लस कुरान के अंदर से छान करके और ज्ञान को निकाल करके हम जीवात्माओं तक पहुंचाते हैं। तो ये परफेक्ट और सही ज्ञान देते हैं और यहीं से सिद्ध होता है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो कबीर भगवान ही एक भगवान है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का कई चैनल में जो नंबर पीला पट्टी चलते हैं उस नंबर से संपर्क करके, और कई नामदान केंद्र खुले हुए हैं, साथ में मोबाइल में भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी आप नामदान ले सकते हैं। ये सुविधा हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए